चैप्टर 5 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। ओके, कल अपना चल रहा था वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ओके, इसमें चल रहा था अपना रियल कॉस्ट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मार्शल, द लेबरर, capitalist and entrepreneurs who are involved in the process of production bear psychological and physical burden. Such burden is called real cost. अभी क्या होता है कि बिजनेस में सिर्फ एक तो फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, वाटर का होता है, ये तो सारे आउटर प्रॉब्लम्स हो तो है ही। ओके, प्लस इनर क्या होता है, मेंटल प्रेशर होता है। ओके, बिजनेस में तो उसका रिवॉर्ड क्या मिलता है आपको, प्रॉफिट मिलता है। ओके, क्योंकि बिजनेस में सारे टेंशन्स होते हैं। ओके, भाई एक तो ये जो रॉ मटेरियल है, ओके, मार्केट है, मार्केट में कंपटीशन है, ये तो प्रॉब्लम्स तो रोज के है। ओके, इसके अलावा भी कभी कभी नए नए प्रॉब्लम्स उगाते हैं। ओके, बराबर है, लेबर के अंदर डिस्प्यूट हो गया। ओके, प्लस सप्लाई में कभी कट ऑफ हो गया, सप्लाई बराबर नहीं आ रहा है। ओके, वाटर लेवल का जो सप्लाई चाहिए वो नहीं बराबर हो रहा है। ओके, उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल है, वो भी, उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका कोई इंडस्ट्री है, उसमें से स्मोकिंग बाहर जा रहा है, तो वो स्मोकिंग बाहर जाना नहीं चाहिए, प्यूरीफाई करके बाहर बाहर जाना चाहिए। पानी आपका जो बाहर जा रहा है वेस्ट होके, गंदा पानी, तो उसको भी प्यूरीफाई करना है, बराबर। तो ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए उसको कहा जाता है रियल कॉस्ट। ओके, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बर्डन। ओके, फिजिकल बर्डन तो जो बाहर है वो तो रोज के है ही, पर कभी कभी साइकोलॉजिकल बर्डन्स भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये जो टेंशन्स होता है उसके बदले में जो आपको रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट के बदले में बिजनेसमैन इतने सारे जो बर्डन से अपने माइंड में लेता है। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे जो बाहर के जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो तो आपको दिखाई देते हैं। ओके, और जो प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देते, मेंटल प्रेशर, ये सब, ओके, तो उसका भी कॉस्ट देना पड़ता है उनके जो ओनर्स है उनको, बराबर है। अपने को लगता है यार मस्त कैबिन में बैठे हैं, अभी क्या टेंशन, इनको सेट है। ओके, ऐसा नहीं होता है। ओके, बराबर है, सबसे ज्यादा टेंशन, मेंटल प्रेशर उनके माइंड पे ही होता है, बराबर है। क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक लगती है, एक जगह ब्रेक लगती है, तो वो ब्रेक पूरे सारे डिपार्टमेंट को इफेक्ट करती है, बराबर है। सो यहाँ पे मेंटल और फिजिकल, ओके, दोनों चीज है, वो ओनर को इफेक्ट करती है, बराबर। सो अभी क्या होता है कि जो फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो तो दिखते हैं। ओके, और जो मेंटल प्रॉब्लम है वो दिखते नहीं है, पर उसकी कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ती है। कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है यानी टेंशन लेना पड़ता है, काम का टेंशन लेना पड़ता है, जवाबदारी लेनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भाग नहीं सकते। अभी आप स्टूडेंट्स है, आपको मैंने बोला चलो 10वीं कर दो, अरे सर तबीयत खराब थी, नहीं किया मैंने। ओके, तो आप इतना बोल के निकल गए, और लॉस किसको हुआ, आपको ही हुआ, बराबर है। और वो लॉस आपको दिखता नहीं है, वो लॉस आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि उसका कोई मनी में कन्वर्जन होता नहीं है। जब मनी में कन्वर्जन होगा ना, तब उसको झक मार के सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो वैसे क्या होता है कि बिजनेस में एक तो एक मनी वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मनी में कन्वर्जन होते हैं। ओके, वो तो प्रॉब्लम है ही, बराबर है। उसके बाद जो मनी में कन्वर्जन नहीं होते हैं, वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो बिजनेस में दोनों तरह के प्रॉब्लम्स जो बिजनेसमैन है उसको सॉल्व करने पड़ते हैं, बराबर है। सो मनी वाले तो आपको दिखाई देंगे, अभी इतना लॉस हो गया फर्म को, ये डीलिंग में इतना लॉस हुआ फर्म को, ये डीलिंग में इतना लॉस हुआ, वो तो दिखाई दे रहा है आपको, वो तो लॉस तो है ही। और दूसरा जो लॉस है जो मनी में कन्वर्जन नहीं हो सकता, जो है बर्डन है, मेंटल प्रेशर है। मेंटल प्रेशर ही सबसे खतरनाक चीज है, बराबर है। इंसान के बॉडी में रोग चले जाते हैं, क्यों रोग चले जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, बराबर है, प्रेशर की वजह से। तब जाके उसके बॉडी में रोग घुसना स्टार्ट कर देते हैं, बराबर है। लोग बोलते हैं कि आफ्टर 40 के बाद ही सब सारे रोग होते हैं। ऐसा नहीं होता है। 40 के बाद क्या होता है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा काम करता है और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लेता है मेंटल पे, बराबर। उसको पता है कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, तो मेरे को ही करना है। तो आफ्टर 40 वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बढ़ाते जाता है, इंक्रीज करते जाता है, और हेल्थ वो सामने देखता नहीं है। ओके,
इसलिए हेल्थ बाद में बिगड़ती है आफ्टर 40 के बाद। बाकी आफ्टर 40 के बाद घोड़े जैसा इंसान रह सकता है। बराबर है, मेरा है ना 47। ओके, बराबर है, घोड़े जैसा हूँ ना मैं, है ना, हूँ ना। तो फिर तो ऐसा होता है यानी। तो मैंने बिजनेस में क्या होता है कि मेंटल प्रेशर्स भी रहते हैं। जो अपने को दिखता है कि नहीं यार, मालिक बैठा है कैबिन में, मस्त एसी वेसी है, ओके, अच्छी चेयर है, ऑर्डर दे रहा है, ओके, बराबर है। पर वही जानता होता है कि भाई वो कितने पानी में है, बराबर। सो प्रेशर तो सबसे ज्यादा उस पे होता है। एम्प्लॉय सोचता है कि सबसे प्रेशर तो मेरे पे ही है, दुनिया भर का, ओके, सब मेरे बॉस मेरे को ही बजा बजा करते हैं मेरी, ओके, बराबर। ऐसा नहीं होता है। और क्या होता है कि प्रेशर डाइवर्ट होता है। जो ओनर है वो सीईओ को देता है, सीईओ मैनेजर को देता है, मैनेजर अपने एम्प्लॉय को देते हैं, बराबर है। तो प्रेशर डाइवर्ट होता है। सो यानी इन शॉर्ट, रियल कॉस्ट में क्या होता है कि जो दोनों कॉस्ट आपको कंसिडर करनी होती है। एक फिजिकल जो आपको लॉस होता है वो, ओके, और एक मेंटल जो लॉस होता है वो। पर मेंटल वाला कॉस्ट उसमें मनी में कन्वर्जन नहीं होता है। ओके, फिजिकल लॉस कन्वर्जन मनी में हो सकता है, बट मेंटल वाला लॉस है वो कन्वर्जन मनी में नहीं होता है। ओके, सो मनी money spent by many producers for production work of goods is not only production cost but the fatigue, uh, boredom, tension, stress faced by the laborer, the capitalist who sacrifice their savings and capitals for anxiety, uh, insecurity of indecisiveness are the factors included in the real cost. Real cost cannot be presented in monetary form. Therefore, real cost is also called non-monetary cost. तो यहाँ पे यानी जो मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पे देखा है, यहाँ पे बोला है कि बोर्डम टेंशन, ओके, बराबर है। बोर्डम टेंशन यानी आप जिसमें आप इंटेंशनली एंटर नहीं होना चाहते हो, ओके। आपको पता है कि इसमें एंटर होने से पूरा सब मेंटल बिगड़ने वाला है, ओके, बराबर है। तो इंटेंशनली आप उसमें टांग अड़ाना चाहते नहीं हो, ओके। तो ऐसे भी फील्ड्स होते हैं ओनर्स के लिए कि वो वहाँ पे एंट्री लेना चाहता नहीं है, पर उसका बिजनेस है तो उसको वहाँ पे एंट्री लेनी ही पड़ेगी, ओके। सो बोर्डम टेंशन उसको कहते हैं, ओके। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के बारे में आपको पहले ही बताया मैंने कि स्ट्रेस तो होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, फेस बाय द लेबरर्स, ओके। उसको बाद में जो लेबर होता है उनको भी आपको फेस करना होता है, उनके भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने होते हैं। उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डे बाय डे कुछ ना कुछ नया नया निकलता है, ओके। द कैपिटलिस्ट हु सेक्रीफाइस देयर सेविंग्स, तो जो कैपिटलिस्ट जो ओनर है वो अपना सेविंग्स जो अपना है वो सारा का सारा बिजनेस में लगाता है, ओके, ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके, ओके। एंड कैपिटल फेस एनेक्सिटी, ओके। तो यहाँ पे एनेक्सिटी का मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम्स है वो कह के नहीं आते, अचानक किसी भी टाइम वो आपको उसको फेस करने पड़ते हैं, ओके। इनसिक्योरिटीज ऑफ इन इनकंडेंसिवनेस आर द फैक्टर्स इंक्लूडिंग इन द रियल कॉस्ट। तभी क्या होता है कि यहाँ पे सिक्योर कुछ भी नहीं है, बराबर है। बिजनेस में सिक्योर कुछ भी नहीं कि आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, ओके। ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सही तरह से काम करेंगे, एक सारी अच्छी टीम होगी, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज आपको लॉस के चांसेस भी यहाँ पे है, ओके। बिजनेस बंद होने के भी चांसेस है, ओके। बट आपको सही तरह से, सही फॉर्मूला से, सही तरह से काम करोगे तो ये सारे कुछ हो सकता नहीं, ओके, बराबर। यानी आप पूरे नॉलेज से, पूरे दिमाग से काम करोगे तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ओके, बराबर। तो ये सारा सब किस में आता है? रियल कॉस्ट में आता है। इसलिए मार्शल ने कहा है कि इसको आप नॉन मॉनिटरी फॉर्म भी कह सकते हो, क्योंकि मॉनिटरी फॉर्म में ये सारे कन्वर्ट नहीं हो सकते, ओके। मेंटल टेंशन, ये स्ट्रेस, ये सब, ओके। तो इसको नॉन मॉनिटरी फॉर्म भी कह सकते हो रियल कॉस्ट को, ओके। सो प्रोफेसर मार्शल सेज दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फेस दिस real one real cost, sorry,
and to attract them return in given in the form of wages, interest and profit. तो प्रोफेसर मार्शल ये कहता है कि ये जो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ओके, बराबर, इनके अगेंस्ट में ओनर को क्या मिलता है? वो वेजेस का पेमेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है उसका कैपिटल का, और प्रॉफिट मिलता है। इसके लिए वो इतना सारा बर्डन माइंड पे लेता है, ओके। तो ये हुआ आपका रियल कॉस्ट। नाउ प्रॉब्लम इन मेजरिंग रियल कॉस्ट। कौन से प्रॉब्लम्स है वो रियल कॉस्ट मेजर करने में प्रॉब्लम्स होते हैं? रियल कॉस्ट इंक्लूड्स फैटिग्यू, बोर्डन boredom, pain, sacrifice, anxiety. The goods which have physical impact are difficult to be measured. Moreover, the smoke emitted by factories created adverse effect on health of the people of surrounding area. The adverse effect is also caused a social view, and therefore it cannot be measured. तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स दिए हैं, नाउ वी डिस्कस वन बाय वन, ओके। सो सो रियल कॉस्ट इंक्लूड्स फैटिग्यू का मतलब है कि भाई यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, बराबर है, वो मेंटल है, वो आपको इनविजिबल है, वो दिखते नहीं है, ओके, बराबर है, फिर भी वो लेने पड़ते हैं। उनका जो कॉस्ट है वो ओनर को बेयर करना पड़ता है। बॉर्डम का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बॉर्डम टेंशन यानी दैट इज अ जैसा एरिया है कि वहाँ पे जो ओनर्स है वो वहाँ पे एंटर होना चाहता नहीं है, फिर भी उसको एंटर होना पड़ता है, एंट्री लेनी पड़ती है और उसको सॉल्व करना पड़ता है, ओके, दैट इज बॉटम टेंशन, ओके। पेन यानी क्या है वो तो आप सब जानते हो, ओके, कि भाई जो लॉस सपोज होने वाला हो वो फिकर से पेन होता है, ओके, बराबर है। ये काम होगा कि नहीं होगा, ये मटेरियल टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा, उस दिन पे सप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो ये सारे पेन्स होते हैं, ओके, जो ओनर से उसके माइंड में चलते रहते हैं। उसको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर चुका है पास्ट में, तो वो प्रॉब्लम्स रिपीट ना हो उसका वो ध्यान रखता है, ओके। तो वो एक पेन माइंड में रहता है, ओके, कि भाई ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, वो टाइम पे पहुंचेगा कि नहीं, ये टाइम पे खत्म होगा कि नहीं, जो सप्लायर्स का जो ऑर्डर्स है वो टाइम पे जाएगा कि नहीं, मार्केट में अपना नाम खराब हो जाएगा जो टाइम पे काम नहीं होगा, तो बराबर है। तो यहाँ पे एक तो पहली बात तो सबसे बड़ा कि ऑर्डर लाना, ओके, किसी कंपनी से ऑर्डर लाना सबसे बड़ी बात है, ओके। दूसरा काम है उसको अपने जो उनको जो भी आपने दिया है, उसको कहते हैं इंग्लिश में, दैट इज अ प्रॉपर वर्ड इज, क्या कहते हैं उसको, कमिटमेंट, ओके। आपने जो कमिटमेंट दिया है उसको, ओके, कमिटमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। सो आपने जो कमिटमेंट दिया है तो कमिटमेंट पे वो आप खरे उतरते हो कि नहीं, ओके। ऑर्डर लेना तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ओके, अच्छी बात है, ओके। बट ऑर्डर टाइम पे कमिटमेंट्स आपके जो है आपने जो किए उनको पार्टी को, ओके, वो भी टाइम पे होने चाहिए, ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो आपके सारे कमिटमेंट्स टाइम पे होते हैं कि नहीं, तो वो कमिटमेंट्स को होने के लिए भी आपको जो पेन लेना पड़ता है बेटा, ओके, कि भाई ये काम ये टाइम पे हो ही जाना चाहिए, ओके, बराबर। तो वो जो मेंटल पेन होता है तो वो मॉनेटरी फॉर्म में वो दिखता नहीं है। सेक्रीफाइस का मतलब है कि जो ओनर्स है उनको कभी कभी अपने घर से भी काम बाहर रहना पड़ता है, ओके, बिजनेस के लिए बाहर घूमना पड़ता है, ओके। कुछ फेस्टिवल्स हो, कुछ त्योहार हो, अदरवाइज कोई फंक्शन हो तो उसको भी अवॉइड करना पड़ता है, दैट इज सेक्रीफाइस, ओके। एंड एनेक्सिटी यानी वो जो प्रॉब्लम्स है वो कह के आने वाले नहीं है कि मैं कल परसों आ रहा हूँ, ओके। अचानक एकदम कोई ना कोई ब्लास्ट होता है प्रॉब्लम का, ओके, तो उसको सॉल्व करना पड़ता है, मेंटल प्रिपेयर रहना पड़ता है, ओके। द गुड्स विच हैव फिजियोलॉजिकल सॉरी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आर डिफिकल्ट टू बी मेजर्ड, ओके। तो यहाँ पे जो आपका गुड्स है, ओके, बराबर है, तो उसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, ओके, माइंड पे, कि भाई ये रॉ मटेरियल टाइम पे आएगा कि नहीं, मेरे मार्केट में मिलेगा कि नहीं, इसका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा कि टाइम पे, ओके। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो बिजनेस में आते रहते हैं, ओके। मोरेवर द स्मोक यानी आपका जो कंपनी है वहां से स्मोक निकलता है, ओके, तो वो स्मोक निकल के कहाँ जाता है? आजू बाजू फैलता है, ओके, वो कोई दूसरी जगह चला जाता नहीं है, ओके। वो जैसे विंटर होगा तो विंटर में तो एयर ठीक हो जाता है,
तो विंटर में तो देखो कि आप जैसे स्मोक निकालोगे तो फैक्ट्री के आजू बाजू रेसिडेंस वाले जो एरिया है वो वहाँ पे वो स्मोक है वो घूमता रहेगा। बराबर है। सो यहाँ पे जो स्मोक दिया है और स्मोक जो निकलता है, ओके, तो वो भी क्या है, कॉस्ट है। ओके, वो आप बेयर नहीं करते हो, पर वहाँ पे आजू बाजू बेचारे रहने वाले हैं, उनको बेयर करना पड़ता है। बराबर है। तो जो ओनर है वो बेयर नहीं करता है, जो एम्प्लॉय वो बेयर नहीं करता है, वो जो आजू बाजू रहने वाले रेजिडेंस एरिया में रहते हैं उनको आपका स्मोक बेयर करना पड़ता है। बराबर है। और इसमें बहुत सारे केसेस भी होते हैं कंपनी के अंदर। क्योंकि अपने यहाँ तो इतना, इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अमेरिका में तो आप एक झाड़ भी नहीं काट सकते बेटा। ओके, आपका घर हो, आपके बैकयार्ड में, आपके घर में, आपके बैकयार्ड में पेड़ है तो उसको आप नहीं काट सकते। पता है आपको? हाँ। यस सर। हाँ। और यहाँ पे तो सर इंडिया में क्या है कि रास्ते पे कोई झाड़ हो तो उसको आराम से काट लो, कोई बात नहीं। ओके, बराबर। तो यहाँ पे तो रास्ते में कोई झाड़ हो उसको भी आराम से काट सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे जो पॉल्यूशन कंट्रोल है, एनवायरमेंट कंट्रोल है, वो इतना इंडिया में अभी स्ट्रिक्ट नहीं है। ओके, जितना होना चाहिए। ओके, मेरा जो कजिन है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसका बैकयार्ड का जो पेड़ है वो काटने के लिए उसको $10,000 देने पड़े बेटा। कितने? $10,000 उसको अप्लाई करना पड़ा कि मेरे को ये झाड़ है वो काटना है, क्योंकि वो धूप आती नहीं है और कचरा ज्यादा होता है। बराबर है। तो वो काटने के लिए उसको $10,000 पे करने पड़े। आया समझ में? यस सर। ओके, सो ये सारे लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ओके, बराबर। जैसे इंडिया में अभी देखो केमिकल के लिए अपने परमिशन है। ओके, आप केमिकल फैक्ट्री ओपन कर सकते हो। बाकी जैसे फॉरेन कंट्रीज में केमिकल का परमिशन ही नहीं है, वो एशियन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। वो लोग केमिकल बनाते ही नहीं है अपनी कंट्री, क्योंकि सबसे गंदा जो होता है काम वो केमिकल का होता है, केमिकल फैक्ट्री का होता है। बराबर। यानी जैसे केमिकल फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो और वहाँ पे रेड कलर बन रहा है। ओके, तो जितने भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते होंगे ना, वो थूकेंगे ना तो रेड कलर निकलेगा मुंह में से बेटा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो एयर में फ्लोट करते हैं बेटा। जब केमिकल बनता है ना, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो एयर में फ्लोट करते हैं। ओके, तो अभी उनको नहीं पूरा उनको ड्रेसेस दिए जाते हैं। ओके, है पूरा, उनको हेलमेट पहनना है, पूरा बॉडी क्लोज करना है, पर अपने ये सारा इम्प्लीमेंटेशन होता भी नहीं है। कोई करता है, कोई नहीं पहनता है, कोई पहनता है, कोई नहीं पहनता है। ओके, तो सोचो कि जब वो इंसान थूकता है तो उसमें से भी क्या है, लाल कलर निकलता है। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, जब वो सपोज ब्लू कलर बनेगा तो थूकेगा तो ब्लू ब्लू थूक निकलेगा उसमें से। बराबर है। यानी इतना गंदा होता है वो। बराबर। सो दैट इज हार्मफुल टू हेल्थ। ओके, इट इज वेरी हार्मफुल टू हेल्थ। तो वो केमिकल तो फॉरेन कंट्री से बनता ही नहीं है, दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम एशियन कंट्रीज, और स्पेशली इंडिया से और ज़्यादा सा मैक्सिमम केमिकल एक्सपोर्ट होता है। ओके, और केमिकल की फैक्ट्रीज कहाँ पे? अभी सूरत में ज़्यादा है। ओके, अहमदाबाद में भी है पर इतनी जितनी सूरत में है। ओके, तो जो अपने जो धुआं निकलता है वो आजू बाजू वाले को सहन करना पड़ता है, तो उसका जो कॉस्ट का कोई काउंटिंग नहीं होता है। ओके, उनकी जो हेल्थ सर्वाइव होती है धुएं से, जो उनको नुकसान होता है धुएं से, बराबर है, उसका कोई काउंटिंग होता नहीं है। द एडवर्स इफेक्ट इज ऑल्सो ए कॉस्ट ऑफ सोशल व्यू के। तो सोशल व्यू में जो एडवर्स इफेक्ट होती है पोल्यूशन से, उसका कोई काउंटिंग होता नहीं कॉस्ट का, एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी मेजर्ड। उसको मेजर किया जाता नहीं है। अदरवाइज जैसे आपका अमेरिका में फैक्ट्री होगा और धुएं से किसी को इफेक्ट होगा तो वो आपके केस ठोक देगा। बराबर है। केस ठोकेगा तो लाखों करोड़ों में आपको डॉलर्स में पे करना पड़ेगा। बराबर, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। ओके, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे बीकॉम में लॉ का सब्जेक्ट आता है, आपको भी आएगा। ओके, तो हमारे लॉ के जो
प्रोफेसर थे, उन्होंने केस हमको डिस्कस किया था कि अमेरिका में एक जन ने बनियान परचेज किया। ओके, तो बनियान से उसके स्किन को डिसीज हो गया, रैशिश हो गए स्किन के। तो उसको कुछ कितने लाखों डॉलर्स उसको देने पड़े कंपनियों को, उस बंदे को लाखों डॉलर। बेटा, यहाँ पे तो कोई 10 रुपए भी ना दे। बराबर है, समझ में? ओके, उसके बाद है दैट इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सो the concept of opportunity cost was presented by Austrian economist, but it was properly presented by Marshall. The means of productions have alternative uses. Example, more than one use. This concept is based on the particular characteristics of factors of production. When a factor is used for a particular use, the other use is left out or the same cannot be used for the other purpose. Therefore, the best alternative which one is left is the opportunity cost of production. अभी इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ओके, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके पास जो ओनर होता है, बिजनेस ओनर होता है, तो उसके पास भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास लैंड है, अदरवाइज आपके पास 5 करोड़ है। ओके, बराबर है। तो आप उस लैंड है तो लैंड में से आप एक ही कोई बिजनेस कर सकते हो। मतलब फार्मिंग कर लो आप, फैक्ट्री डाल दो आप। ओके, तो आपके पास चॉइस 3-4 है। ओके, और 3-4 चॉइस में से आपको बेस्ट चॉइस सिलेक्ट करना है और आपको उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बराबर है। तो वो लैंड पे आप स्कूल भी बना सकते हो। ओके, वो लैंड पे आप खेती भी कर सकते हो, वो लैंड पे आप फैक्ट्री भी बना सकते हो। ओके, तो वो लैंड पे आप हॉस्पिटल भी बना सकते हो। तो आपको सिलेक्ट करना है कि भाई इसमें से मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन देगा मेरे को। ओके, तो आपको वो सिलेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बराबर। अभी एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद वो दूसरा उस पर नहीं चल सकता। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने फैक्ट्री डालना सिलेक्ट कर लिया तो बाद में खेती बाड़ी नहीं हो सकती, बाद में स्कूल वहाँ पे ओपन नहीं हो सकता। ओके, पर स्कूल के लिए तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं। बराबर। तो मैं तो सिर्फ एग्जांपल दिया मैंने। हॉस्पिटल्स के लिए भी बहुत रूल्स रेगुलेशन होते हैं, आपको फॉलो करने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे यानी एक बार जो आपने सिलेक्ट कर लिया तो वहाँ पे दूसरा पॉसिबल नहीं है, तो आपको एक ही सिलेक्ट करना है। ओके, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल, on one field or piece of land of wheat is produced, then at the same time on the same piece of land other food grain crops cannot be produced. Worker is working in the textile mills, so at the same time he cannot work in any other industry. These way factors of productions have alternative uses. Okay, तो यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है कि आपको सबसे जो ऑल्टरनेट है, सबसे ज़्यादा आपको जो अपॉर्चुनिटी देता है अच्छी, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सपोज एक लैंड पे वीट लगाया तो उस पर और कोई क्रॉप्स लगा सकते नहीं है, और एक जो बंदा है वो फैक्ट्री में काम करता है, तो वो बंदा और किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। ओके, उसको वही फैक्ट्री में काम करना होगा। एक ही इंसान दो फैक्ट्री में काम नहीं कर सा नहीं कर एक ही टाइम पे। ओके, बराबर है। तो उसको भी सिलेक्ट करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ पे होता है, वो उसको वो सिलेक्ट करना है। बराबर, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद है नेक्स्ट इज मीनिंग explanation. Okay, if factors of production is used in the production of one commodity, so the next best alternatives is left out. The cost of unborn or unproduced commodity
is the opportunity cost of produce commodity. This can be understood with the help of an example. One piece of land cannot be used to produce wheat or rice. If wheat is produced on that piece of land, the income of rupees 2 lakh can be earned, and rice is produced, the income of rupees 3.5 lakh can be earned. Farmer's behavior is rational and logical, so he will leave the production of wheat and produce the rice in which he is earning total 3.5 lakhs. To get the income of 3.5 lakhs from the production of rice, farmers left out the income of 2 lakhs from the production of wheat. So the left out income of rupees 2 lakh from the production of wheat is the opportunity cost of rupees 3.5 lakh earned from the production of rice. तो यहाँ पे आपको मीनिंग दिया है इसका। तो यहाँ पे देखो आपके पास दो ऑप्शन, एक लैंड है, ओके, तो लैंड में आप राइस उगाओ अदरवाइज वीट उगाओ। तो यहाँ पे आपको दोनों में उसको मनी फॉर्म में दिया हुआ है। जो वीट उगाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा 2 लाख का साल में, ओके, और राइस उगाओगे तो आपको एक सीजन का, यानी नॉट नॉट फुल ईयर बट फॉर वन सीजन, ओके, एक सीजन का आपका प्रॉफिट होगा 2 लाख रुपया इफ यू चूज ए टू ग्रो ए वीट, ओके। उसके बाद राइस आपका सेकंड ऑप्शन है। जो राइस लगाओगे तो आपको 3.5 लाख मिलेगा, ओके, एक सीजन का। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या चाहिए, ओके। तो उसने सिलेक्ट किया राइस, क्योंकि राइस में 3.5 लाख है, नेचुरली वो राइस ही करेगा ना, क्योंकि उसमें तो 2 लाख ही है और इसमें 3.5 लाख है, तो वो 3.5 लाख पे ही जाएगा। सो 3.5 लाख उसने सिलेक्ट कर लिया अभी, बराबर। तो अभी वो वीट का उसको 2 लाख उसको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसने 3.5 लाख का सिलेक्ट कर लिया, इसलिए तो उसका 2 लाख का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो चला जाएगा, ओके, और उसको मिलेगा 3.5 लाख। तो दोनों उसको नहीं मिल सकता, ओके, दोनों में से एक ही मिलेगा, तो इसलिए उसने वो राइस सिलेक्ट किया है, वीट सिलेक्ट किया हुआ नहीं, ओके। सो ये हुआ आपका मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट, प्रॉब्लम इन मेजरिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। तो कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करने के लिए, ओके। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फैक्टर्स विथ वन यूज। If any factors of production has only one use, then the opportunity cost cannot be decided. For example, some price of land is only used to produce grass so far as that price of land land opportunity cost cannot be uh, calculated. It will be applied for unemployed person also. They have no work, so how can we calculate opportunity cost? अभी देखो इसमें क्या दिया है, फर्स्ट में फैक्टर्स विथ वन यूज। जहाँ पे एक ही यूज है तो वहाँ पे ऑपोजिट कॉस्ट का कोई मतलब होता नहीं, ओके, बराबर है। एक ही यूज के लिए ऑपोजिट कॉस्ट का मतलब निकाला जाता नहीं है, ओके। इफ एनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैज ओनली वन वन यूज देन द ऑपोजिट कॉस्ट कैन नॉट बी डिसाइडेड, ओके, बराबर। तो जहाँ पे एक ही यूज हो तो वहाँ पे ऑपोजिट कॉस्ट निकाला जाता नहीं, ओके, बराबर। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सम piece of land is only used to produce grass. So for that piece of land, opportunity cost cannot be calculated. Okay. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो लैंड है तो उस पर सिर्फ वो घास ही हो सकता है और कोई वीट और राइस हो सकता नहीं है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको मिलने वाला नहीं, ओके। तो वहाँ पे सिर्फ घास ही उगेगा। यानी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी जो लैंड होती है वो उसमें कुछ यानी और कोई चीज नहीं हो सकती, तो फार्मर क्या करता है, सिर्फ घास उगाता है, तो वो घास बेच के पैसा कमा लेता है और लैंड का वो यूज करता है इस तरह से, ओके। तो बहुत सारी जो लैंड ऐसी भी होती है कि जहाँ पे कुछ उग सकता नहीं है, ओके, तो वहाँ पे घास उग सकती है, तो वो घास का भी पैसा वो उगा के उसको पैसा वो कन्वर्ट करेगा कैश में, ओके। तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन है। और दूसरा है जो इंसान अनएम्प्लॉयड, ओके, अनएम्प्लॉयड घर पे बैठा हुआ है, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ओके। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड नहीं हो सकता, ओके। जहाँ पे एक ही चीज आपको अवेलेबल है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काम नहीं करता, ओके। फैक्टर्स हैविंग स्पेसिफिक यूज, ओके।
अभी एक ही यूज हो सकता है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काम नहीं कर सकता। ओके, इफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्पेसिफाइड फैक्टर्स देन दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट यूजफुल। तो एक ही चीज आप एक ही कॉन्सेप्ट पे यूज कर सकते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहाँ पे काम नहीं करेगा। ओके, returns of these factors are not decided by their alternative uses, but it is decided on to base of their demand. For example, persons having uh, persons having expertise over computer, uh, scientists having knowledge of atomic power, etc. Okay. तो अभी फॉर एग्जांपल कि एक जो बंदा है उसने एक ही फील्ड में मास्टरी की है। ओके, तो उसको एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको दो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। ओके, बराबर है। अभी जिसने फॉर एग्जांपल जिसने बायो लिया है, ओके, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो डॉक्टर वो कर सकता है, होम्योपैथिक में भी कर सकता है, आयुर्वेदिक में भी कर सकता है, और ये क्या बोलते हैं उसको, एमबीबीएस भी कर सकता है। ओके, जो दवाई की बात है। ओके, तो उसके पास एक ही कॉस्ट है। ओके, क्योंकि उससे बाद उसका सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी, इसलिए। ओके, तो बायोलॉजी में बहुत सारे आगे है, पर ये जो मेन मेन जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो जो फील्ड जिसने सिलेक्ट की है, तो उसके पास वो एक ही चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कॉमर्स लिया। ओके, तो आप सीए कर रहे हो। ओके, तो आप जो सीए कर रहे हो, तो आपने सीए किया हुआ है, तो आपको और कोई फील्ड का जॉब नहीं मिल सकता, आपको सीए का ही जॉब मिलेगा। बराबर, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है। तो इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काम नहीं करता। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट वन, मॉनिटरी कॉस्ट। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनिटरी कॉस्ट इज यूजफुल इन इकोनॉमिक्स एनालिसिस। 2 मिनट, अभी टाइम खत्म होने वाला है बेटा, तो इसको अभी क्लोज करते हैं।